Hello guys, I hope you all are good and doing great in your life. Let's start our today's current affair session. क्वेश्चंस के थ्रू देखते हैं न्यूज़ इम्पोर्टेंट क्या है। और न्यूज़ बहुत सारी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जीएसटी काउंसिल की भी रिपोर्ट आ गई है जिस तरह से क्वेश्चंस एग्जाम में मेनली पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उन सारी चीज़ों को देखते हैं, शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पूछ लिया है कि भाई किस एंटिटी ने पार्टनर किया है सिनर्जी क्वांटम के साथ टू डेवलप क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन ड्रोन। ठीक है, ड्रोन बेस्ड सिस्टम पे जो बेस है। ठीक है, तो सी डॉट किया है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। ये किसके अंतर्गत आता है? अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सी ऐसी फर्स्ट कंपनी है जिसने सेमीकंडक्टर यूनिट यूपी में एस्टेब्लिश की है। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए और है कि पहली बार यूपी में कोई भी कंपनी एज ए सेमीकंडक्टर यूनिट के रूप में इस्टेब्लिश होगी। ठीक है, जो कि पहले नहीं था। तो इस तरह की जो न्यूज़ होती है वो दो तरह से एग्जाम में पूछी जाती है। इधर दे विल से कि एक्स कंपनी है जो कि यूपी में फर्स्ट टाइम ऐसी कंपनी बन रही है जो सेमीकंडक्टर यूनिट अपनी इस्टेब्लिश करेगी। ये किस प्लेस पे इस्टेब्लिश करेगी तो वो चीज़ पूछ लेगा, या फिर प्लेस दे देगा और पूछेगा कि इस जगह पर पहली बार यूपी में किस कंपनी ने अपनी एक यूनिट इस्टेब्लिश की है टू प्रोड्यूस सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, तो ये HCL है। ठीक, HCL ये जो अपना जेवर एयरपोर्ट वाला रीजन है, यहाँ पर ये लोग इस चीज़ को इस्टेब्लिश करेंगे जो यमुना एक्सप्रेसवे है उस साइड में। ठीक है, और इसमें जो पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन है मनी का वो 3700 करोड़ की समथिंग बैठ रहा है, जिसमें से 1500 करोड़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्वेस्ट करेगी। ठीक, अब इधर से फैक्ट देख लेते हैं। 6 प्रोजेक्ट थे जिन 6 प्रोजेक्ट में गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि 7600 करोड़ सेमीकंडक्टर इंडिया मिशन के तहत इन्वेस्टमेंट करेगा। ठीक है, जॉइंट वेंचर किन किन का है, और पहली बात ये इंपॉर्टेंट है जॉइंट वेंचर है तो दोनों कंपनी में से कोई भी कंपनी पूछा जा सकता है। इंडियन HCL और फॉक्सकॉन टू सेटअप अ चिप असेंबली। ठीक है, इन यूपी रीजन जेवर एयरपोर्ट वाला रीजन रहेगा यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, फर्स्ट चिप प्लांट है। ठीक, ये सारी चीजें हो गई। इसके बाद में अगर तुम देखोगे तो इसमें बात कर रहा है कि आउटपुट कैपेसिटी कितना रहेगा 36 मिलियन यूनिट पर मंथ, और 1500 करोड़ जो हम डिस्कस कर चुके हैं ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें देगी। और अभी इन्वेस्टमेंट कितने करने की बात करें 3700 करोड़ इस पूरे के पूरे प्रपोजल के लिए, प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, इससे 4 प्लांट अभी तक हो गए हैं जिनमें से 3 प्लांट कहाँ कहाँ हैं? एक तो गुजरात में है। ठीक है, गुजरात में है 2, 3 गुजरात में और 1 आसाम में है। तो ये जेवर एयरपोर्ट के अलावा 4 प्लांट्स और हैं जिनमें से 3 गुजरात में और 1 आसाम में है। तो ये भी पूछा जा सकता है तुमसे कि अभी तक कितने बन गए हैं और कितने बनेंगे एज ऑफ करके, एज ऑफ में 2025। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितने पोर्ट बंदरगाह ऐसे हैं जो कंप्लीटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन करती है, जो कि कंप्लीटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत काम करते हैं और उसके ऊपर केवल उनके ऊपर एक ही अथॉरिटी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऐसे कितने पोर्ट हैं? ऐसे केवल 12 पोर्ट हैं। ठीक है, अब ये न्यूज़ में क्यों है? न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि जो कार्गो हैंडलिंग्स का दोबारा से डेटा एनालाइज किया गया तो उसमें पता चला 4.3% का इंक्रीमेंट हो गया है। ठीक है, पहले अगर तुम फाइनेंशियल ईयर 23-24 में देखोगे तो वो 819 मिलियन टन था और अब कितना हो गया? अप्रॉक्सीमेट 855 मिलियन टन। ठीक है, तो इतना हो गया। उसमें भी अगर तुम देखोगे तो अदर कमोडिटीज़ का कंट्रीब्यूशन जो जाता है वो 31% है, क्योंकि वो मिसलेनियस है, बहुत सारी होंगी जिनको हम इंडेक्साइज नहीं कर सकते, इंडेक्स में नहीं डाल सकते हैं। लेकिन पर्टिकुलरली अगर तुम फर्टिलाइज़र का कार्गो हैंडलिंग देखोगे तो वो 13% है। ठीक है, और फ्यूल का अगर देखोगे तुम तो वो 3% है। ठीक है, अगले न्यूज़ की तरफ देखते हैं। अगले न्यूज़ में बोल रहा है कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आने की पॉसिबिलिटी 100% है। ठीक है, 1% होगा कि भाई एग्जामिनर किसी और शिफ्ट में डाल दे, लेकिन आएगा पक्का अगर शिफ्ट वाइज पेपर है, 1 डे एग्जाम है। जीएसटी काउंसिल का रिसेंट डेटा आया है। ठीक है, रिसेंट डेटा में पूछ रहा है कि किस स्टेट ने सबसे ज़्यादा जीएसटी रिवेन्यू कलेक्ट किया है।
ठीक है, जीएसटी कलेक्शन किया है, तो वो है महाराष्ट्र। ठीक है, अब देख लेते हैं कि अदर स्टेट कौन कौन से हैं। पहले पे महाराष्ट्र है, दूसरे पे कर्नाटक, तीसरे पे गुजरात, तमिलनाडु, हरियाणा। ये टॉप 5 तो पता ही होने चाहिए हर हाल में। ठीक है, महाराष्ट्र ने कितना किया है, 3.60 लाख करोड़। ठीक है, अब जो डेटा है वो किस तरह से एग्जाम में पूछा जाता है, ये भी चीज समझ लो कि याद इधर दे विल आस्क कि कितना परसेंट इंक्रीमेंट हुआ है जीएसटी कलेक्शन में ऑल ओवर इंडिया लेवल पे। ठीक है, तो वो कितना हुआ है, 9.98%। क्यों? क्योंकि लास्ट ईयर अगर तुम देखोगे तो कितना था टोटली, अगर इंडिया में तुम देखोगे तो वो था 15.23 और इस बार कितना हुआ है, 16.75 लाख करोड़। ठीक है, तो या इधर दे विल आस्क कि परसेंटेज वाइज कितना इंक्रीज हो गया है, या लास्ट ईयर का तुमसे पूछ लेंगे अगर उनको एग्जाम में थोड़ा क्वेश्चन टफ बनाना होगा, या स्टेटमेंट में अगर डालेगा तो स्टेटमेंट पे फिर लास्ट ईयर के डेटा में मैनिपुलेट कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से डेटा कौन सा याद रखना होता है, इंपॉर्टेंट है। कभी डायरेक्टली तुमसे ये नहीं पूछेगा कि गुजरात ने कितना कलेक्ट किया, पूछेगा तो महाराष्ट्र का पूछेगा क्योंकि टॉप किया है, या कोई ऐसा स्टेट जिसने बहुत ज्यादा एक अनइमेजिनेबल कलेक्शन कर दिया हो। ठीक है, जो जिसका सोच भी नहीं रहे हो, ड्रीम में भी नहीं हो कि ये स्टेट इतना कलेक्ट कर लेगा और वो कर लिया हो, तो उसका पूछ सकते हैं। तो इस तरह से हाईलाइटेड होना चाहिए। इन सारे के सारे स्टेट का ऑलमोस्ट प्रिडिक्टेड था कि इतना तो कलेक्ट करेंगे, क्योंकि पॉपुलेशन देखा जाता है, फिर उस स्टेट का तुम देखते हो कि वहाँ पर किस तरह से इंडस्ट्रीज काम कर रहे हैं, किस तरह से वहाँ का स्टेट गवर्नमेंट अपने मार्केट को रेगुलेट कर रहा है। तो ये सारी नॉर्म्स के जब तुम देखते हो तो पता चल जाता है कि कौन कितना कलेक्ट करेगा। ठीक है, तो अगर एग्जाम में पूछेगा तो सीधे पूछ लेगा कि महाराष्ट्र टॉप किया है, कितना कलेक्ट किया है, तो वो तुमको पता है अराउंड 3.60 लाख करोड़। ठीक है, एक चीज ये हो गई। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर तुमसे ये पूछ लिया कि यूटीज ने कितना कलेक्ट किया है, ठीक है, तो तुम देखो सबसे कम दमन दीव, फिर लक्षद्वीप, उसके बाद में अंडमान निकोबार, फिर ये और लद्दाख। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले पूछ रहा है कि जो एवाई है, इनलैंड वाटर्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भाई अभी तो नोएडा में थी यूपी में इसका ऑफिस, अभी अपना न्यू ऑफिस खोलने जा रहे हैं। न्यू ऑफिस क्यों खोलने जा रहे हैं, कुछ दिन पहले का न्यूज याद करो, हम लोग बात कर रहे थे कि भाई जो अपनी वाटर रिवर्स हैं, ठीक है, रावी हो गई, चिनाब हो गई, यहाँ पर प्रोजेक्ट गवर्नमेंट चलाने की बात कर रही थी। तो इन प्रोजेक्ट्स को किस तरह से हैंडल किया जाए, अगर तुम देखोगे तो ये वाले रीजन में प्रोजेक्ट चलेगा और यूपी रहा इस साइड। तो अब यहाँ से तो कनेक्शन, दो इंटरनेट कनेक्शन है, सारी चीजें कॉलिंग कर लोगे, वीडियो कॉल वगैरह, लेकिन ट्रूली अथॉरिटी का रेगुलेशंस नहीं हो पाती हैं ऐसे में। तो वहां पर ये लोग अपना ऑफिस खोलेंगे, तो कहाँ खुलेगा, जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, झेलम, चेनाब, रावी, इन पर बात कर रहे थे ना प्रोजेक्ट की। ठीक है, जेएमओयू साइन किया था टू डेवलप रिवर नेविगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, तो उन्हीं चीजों के डेवलपमेंट के लिए एवाई जो है वो अपना न्यू ऑफिस जम्मू एंड कश्मीर श्रीनगर में ओपन करेगा। ठीक है, आगे इंपॉर्टेंट है, 100% चांस है कि पूछा जाए कि या तो स्टेट का पूछ लेगा कि किस स्टेट का सिटी बेगर फ्री हो गया, कि भाई वहां पर भिखारी नहीं है। ठीक है, या फिर सीधे सीधे एमपी का रेफर मार के पूछ लेगा कि कौन सा सिटी है, तो वो इंदौर है। ठीक है, तुमको याद होगा कि कुछ दिन पहले बेगर फ्री करके प्रोजेक्ट स्कीम टाइप ये लोग चलाए थे, जिसमें ये लोग बात कर रहे थे ऑलमोस्ट 5000 इनने डेटा बनाया था कि 5000 के समथिंग बेगर्स हैं, और फिर सारे के सारे बेगर्स को इन लोगों ने पहले तो होम प्रोवाइड किया, फिर शेल्टर प्रोवाइड किया, फिर खाना, फूड वगैरह ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की। और अब ये लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि अगर तुम इस सिटी में एक भी बेगर दिखा दो तो 1000 रुपए देंगे। ठीक है, तो सीधा सीधा है भाई, कैंपेनिंग लॉन्च किए थे, एंटी बेगिंग कैंपेन, जो कि
फरवरी 2024 में थी। तो इधर दे विल आस्क यू कि एंटी बैगिंग कैंपेनिंग कब शुरू हुई, ठीक है, तो वो 2024 में हुई। इंदौर एमपी का है, जिसमें ये लोग प्रीवियसली अगर तुम डेटा को एनालाइज करोगे तो 5000 बैगर थे, जिसमें 500 चिल्ड्रंस थे, बच्चे थे, ठीक है। और अब रिवार्ड दे रहे हैं 1000 रुपये का कि अगर तुम बता दिए कि ये बैगर है, ये अभी भी इंदौर में देखने को मिल रहा है, ठीक। उसके बाद में बहुत सारे कंट्रीज से हम लोग देख रहे थे, हम लोग पढ़े ऑस्ट्रेलिया से और यूके से यूनिवर्सिटीज़ खुलेंगी नवी मुंबई में, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे कंट्रीज़ की यूनिवर्सिटीज़ इंडिया में कैंपस खोलती हैं, लेकिन अमेरिका की अभी तक कोई नहीं खोली थी। तो अब अमेरिका की फर्स्ट है ये यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन, तो इसको याद रखना ज़रूरी है क्योंकि पहली बार इंट्रोड्यूस होगी, ठीक है। जिसको यूजीसी का ग्रांट मिल गया है अपना कैंपस खोलने के लिए इंडिया में, तो वो है इलिनॉइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। 2026 में बात कर रहे हैं कि पूरा कैंपस खुल जाएगा, एडमिशन वगैरह ओपन कर देंगे ये लोग, और पूरी यूजीसी के रेगुलेशंस के अंडर में ही चलेगा। साथ में जो वहाँ पर कोर्सेज कराए जाते थे, जिस तरह का वहाँ का एजुकेशन पैटर्न था, वही सारा फॉलो होगा, लेकिन जो पैटर्न फॉलो होगा उसमें यूजीसी का परमिशन ग्रांट होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो कुछ भी रैंडम आके पढ़ाने लगे। यूजीसी उन चीज़ों को देखेगी, उसके बाद में अथॉरिटी मिलेगी, तब ये लोग करेंगे और डिग्री मिलेगी प्रॉपर, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज करंट अफेयर सेशन। आज की न्यूज़ कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, जिनमें से 2-3 न्यूज़ें तो एग्जाम में आने की 100% पॉसिबिलिटी है, तो आप इन चीज़ों को इस तरह से ही पढ़ते रहिए। स्टे हेल्दी एंड हैप्पी। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज करंट अफेयर सेशन।